हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। हाँ, मैंने हाँ गुड एक सर, वर्ड आ रही बोला, आफ्टरनून। है। गुड आवाज आ आफ्टरनून रही है। सर। गुड आफ्टरनून। हाँ गुड जी सर, आ आफ्टरनून सर, रही आ रही है आवाज़। है। हमने बताया एक वर्ड आवाज आ रही है, चलिए इसी से शुरू करते हैं। कैसे लिखेंगे? आवाज आ रही है। अगर आपका कहा है कि भाई आप उर्दू में लिखें आ रही है। अब इसमें मैं ई कर देता हूं कि ई वाली है, और इसमें भी ई वाली है, बाकी आप लोग लिखें। यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा तो इसलिए यहाँ मैं आपका जे दे दिया, बाकी बाकी आप लिखें। आवाज आ रही है कैसे लिखेंगे आप लोग उर्दू में? हमारा अलिफ। जो हाँ, अलीफ। देखिए, अलीफ का यहाँ हो गया आ, अलीफ। उसके बाद अलिफ। अलिफ मद्दा। मत। बाद, ठीक है, अलीफ। ठीक है। वाव। 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 हम्म। फिर अलिफ अलिफ। हम्म। और जे। गुड। फिर हम हम्म। एक वर्ड बोला आ रही है, आ का कैसे लिखेंगे? अलिफ आ। मध्य है। आ। अलिफ मद। अलिफ उसके मध्य। बाद रही, रही कैसे लिखेंगे? रे। रे। हम्म, आप। रे। यस। हाँ, ठीक है, रे। उसके बाद हे और छोटी ही। ए। हाँ, इसको हम नहीं किया तो ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और और छोटी ही। छोटी जे। हाँ, उसके बाद छोटी जे। जेर। बढ़िए। आवाज हम्म। बड़ी। आ रही है ऐसे लिखेंगे। ठीक है। राइट। अब हम्म। एक वर्ड आया था सलातीन। हम सिर्फ इसमें आपका यहाँ देखिए, हम यहाँ क्या है कि यहाँ दो ई है ते की भी आपको कंफ्यूजन होगा कि इसमें क्या होगा। तो हम आपको क्लियर कर दें कि इसमें तोए हम डाल देते दिए, बाकी आप लोग लिखें। सलातीन एक वर्ड आया था अभी, जो गजल गाई गई थी उनकी, उनकी किताब की, उनके जो कलामात हैं वो सर, गाई गई थी। आपने जो ये रही लिखा है, हम्म। इसमें आपने हे लिखी है, लेकिन रही में आपने हे तो कहीं लिखी नहीं नीचे देखिए, से इसमें ऊपर कौन आपने। कौन सा, पहले ही बताइए कि कौन कौन सा अल्फाबेट आएगा इसमें। हमने जो उस वक्त रे। किया था, कंफ्यूजन होगी वहां, इसलिए मैंने रे। छोटी हे दे दिया। हाँ इसमें तो कौन आपने कौन सा यहाँ तो अल्फाबेट छोटी आएगा पहले ही बताएं। रे। रे। रे, ठीक। उसके बाद है। छोटी है मैंने वहां डाल दिया था। उसके बाद ई छोटी ई, छोटी ठीक, ए। इसी को हमने ज्वाइन किया। हमने उस दौरान बताया था कि आप ऐसे ऐसे करेंगे। अगर आप ये रिकॉल करें तो हमने बताया था कि जब हे इनिशियल इनिशियल हो तो ऐसे करेंगे, और अगर बीच में हो तो ऐसे करेंगे। तो यहाँ इनिशियल है क्योंकि इसका इससे पहले ज्वाइन नहीं है। जो ज्वाइनिंग होगा उसकी बात मोर होती है। इनिशियल, मीडियल और फाइनल वाला जो था, जो ज्वाइनिंग हो रहा है उसकी बात हो रही है। रे तो ज्वाइनिंग नहीं होगी तो उसकी बात छोड़ दीजिए। ऐसे है। उसके बाद ये है, तो ये कैन कैन बी ज्वाइंट और नॉट। ये वुड बी ज्वाइंट और नॉट। ज्वाइन होगी वो। ये क्या आपने, सर? ये जो है ये है के लिए लगाया आपने? रही, ई के लिए ई। रही, ई है ना यहाँ, ई, ई वाली। उसके लिए हमने ओके। क्या बताया था? उसने हमने क्या बताया था कि आपको ये ई लग, जहां भी आएगा तो उसका ई लगेगा, ई। और जहां ए लगेगा, रहे होगा तो ई लगेगा। छोटी है और हम्म। बड़ी है, याद कीजिए आप लोग। हम्म। हाँ, तो इसमें ई है, तो हम ऑब्वियसली हम इसको करेंगे छोटी ए को, इसके बाद ऐसे कर दीजिए रही। क्लियर है? फाइन। यस। हाँ। Now the next word is among from those, I mean these ghazals which has been sung over here, there was a word salatin. अब इसमें कंफ्यूजन होगा कि भाई सीन से लिखें कि स्वाद से लिखें, बिकॉज वी हैव टू ऑलमोस्ट सिमिलर, नॉट सिमिलर नहीं है, ऑलमोस्ट है। नॉइस आ आवाज आ रहा रही है है आप लोग? सर, नॉइस। नॉइज आ रही है कहीं से? हाँ जी। हम्म। अब यहाँ सीन है। सॉरी, हमने ये कर दिया कि इसमें सीन होगा। बाकी आप बताए, सलातीन बता दे कैसे लिखेंगे सीन, क्योंकि स्वाद भी है और सीन भी है, एक ऑलमोस्ट सन सिमिलर नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है। लेकिन मैंने क्लियर क्लियर कर दिया कि सीन आएगा, बाकी लाम। बताएं आप लोग। लाम। जी। लाम। पेन। हम्म। अलिफ। 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 ये पेश। हो गया सला। छोटी। टोय अब टोय। इसमें तोय मैंने पहले क्लियर कर दिया है, ते नहीं करेंगे, तोय करेंगे। ठीक है, यस। तोय। ऐसे मैंने लिखवाया था। देख लिया आप छोटी। लोग कि वो जो ही हमने जब बता रहे थे कि अलीफ दाल वाली, तो हम बताए कि तोय और जोए भी सिमिलर आता है, लेकिन वो ज्वाइंट नहीं होगी, उस सीरीज में नहीं आती है। तो मैंने ऐसे ही, आपका इनिशियल हो, मीडियल हो, फाइनल हो, सब ऐसे ही रहेगा तोय। उसके बाद
ई कैसे होगा? ये हमने नहीं बताया कि दो अल्टरनेट दो नीचे जी दीजिएगा जी उसका। जी जी जी। छोटी। क्या होगा? इसके साथ ही ई आ जाएगा, ये दो डॉट वाला। दो डॉट होगा, ठीक। नून। हम्म। का आ जाएगा नून, नून। ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए आप लोग का 6 क्लास में आप लोग ने 2J7th, देखिए आप लोग ने लिखना शुरू लिख लिए। नेक्स्ट वर्ड है राजदार। सर ये दोबारा बताइएगा, ये दो दो वाला क्या है? कौन ई सी? ई जी, ई कहाँ से? सर ये छोटी। छोटे, हमने बताया था कि जब ई साउंड आएगा तो हम उसमें बीच में इनिशियल कल के लिए तो आपका अलीफ और ये आएगा, लेकिन बीच वाले के लिए आपका ये लगेगा दो डॉट वाली ई, जैसे कि ती, या कुछ भी कीजिएगा, जैसे कि तीर लिखना है तो ये आएगा। तो हम ते लिखेंगे, ये लिखेंगे और रे लिखेंगे, तीर हो गया। तो उसके लिए जो छुट्टी ये है, उसके लिए आपका इनिशियल में तो अलीफ और ये आएगा, उसके बाद ई देगा, लेकिन बीच में जब आएगा सिर्फ दो डॉट एनफ है। नीचे अगर ऊपर होता तो ते होता है, नीचे उस ए का, यानी कि इसका हमने बताया था कि दो डॉट आप देख लें उसमें, दो डॉट हमने किया होगा। और नून सलातीन, ये हो गया सलातीन। सलाह। तोए, मैंने यहाँ क्लियर कर दिया कि ते की जगह तोए लेंगे यहाँ, बिकॉज तोए ते है सुल्तान सलातीन। इस तरह से ये ई है उसका जो वर्ड है, तो ई है और नून है, सलातीन हो गया। एक नेक्स्ट वर्ड है राजदार, उसमें उसी में से जो उनके कलमात हैं, जो अभी गाया गया था कि एग्जाम, मतलब ये इससे पहले मेडिटेशन से पहले, उसी को मैंने यहाँ कुछ कुछ वर्ड लिख लिए हैं। Can you और go आपके क्लास through में ऑलमोस्ट Salatin again, ऑलमोस्ट please? एवरी डे वी विल डॉट राइट द वी विल डू द सेम थिंग। पहले हम कुछ वर्ड जो बोला जाएगा यहाँ लिखेंगे, आप लोगों से लिख पाएंगे। एक वर्ड आया था राजदार। रे राजदार में रे, रे अलीफ रे, अलीफ, जे और जे। इसका मानी होता है जे। राज, यानी सीक्रेट। रोए हो गया, राज का ठीक है। मतलब सीक्रेट। दाल। दाल। दाल दाल, अलिफ अलिफ, रे अलिफ, और रे ये र। यस। कोई भी इसमें ज्वाइन नहीं हो रहा, आप देख लें। क्यों नहीं ज्वाइन हो रही है? क्योंकि उस सीरीज नॉट। में से है, अलीफ है और दाल और रे वाली और वाव और में से है, इसलिए वो ज्वाइन नहीं हो रहा है। देखिए सबको हमने अलग लिखा, लेकिन यहाँ ज्वाइन किए। क्यों? इसमें अलीफ था तो फिर उसके बाद फिर इसको यहीं तक खत्म करना पड़ेगा, फिर तो ऐसे शुरू किए। तो अलीफ, रे आ दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, जे एंड वाव। ये जो आपकी सीरीज है, ये आपकी सीरीज, इसमें से आप लोग देखें तो इसमें यही है कि आपको जो 9 वर्ड्स है कैन नॉट बी ज्वाइंट, इसलिए मैंने अलग लिखा। राजदार मतलब राज रखने वाला, जो सीक्रेट सर जिसके इसमें पास। कौन सा जो राज राज जय कौन सा लगा है इसमें? जे राजदार लगाया में मैंने, जे, बिंदी वाला। जे लगाया था, बिंदी वाला, वन बिंदी वाला, ऊपर में एक जो है। सर यही कैसे पता चलेगा कौन सा जय लगेगा? यही तो आपको लिटरेचर का पार्ट है, ये आप इस पढ़िएगा तब तो, अभी ये पढ़िएगा अभी तो आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मैं भी कोई हर कुछ वर्ड वहाँ जो भी बोला जाता है मैं नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि आपकी जो बेसिक जब फाउंडेशन ही आती है तो अपने आप कर लेता है अच्छा क्या होगा। तो अभी ये भी चीज़ें नहीं होगी, ऐसा थोड़े कि जितने भी वर्ड है मैंने भी कभी पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन चीज़ें चीज़ें जब वो आप धीरे धीरे सीख लीजिएगा आप भी। एक आया था गमे जहां, तो गम। गमे जहां, आप यहाँ आपको थोड़ा डाउट होगा क्योंकि ये जो है यहाँ नहीं होगा। अभी हम लोग उस पर नहीं गए, लेकिन फिर भी आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए। गमे जहां कैसे गा। लिखे गम? गा। काम नहीं। नहीं नहीं, ग आपने काफ बताया था, काफ ग। नहीं जी। सर। हम दोनों सर लिखेंगे, उसके बाद आप लोग ही कीजिएगा। सर हाँ, उसके गैन बाद नहीं नहीं आएगा नहीं इसमें नहीं, मुझे नहीं गैन। मालूम। नीचे वाला। मैं को गहीन टोटली गहीन मैं आएगा। टोटली वाइड हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है अभी। अच्छा, गहीन आएगा हाँ, सर। मुझे जो बोलिएगा वैसे मैं गैन वही गैन लिखूंगा। आएगा सर, गैन। कितने, हाउ मेनी स्टैंड फॉर दिस गाफ एंड हाउ मेनी स्टैंड गाफ फॉर आएगा, गाफ। गमे? गम नहीं सर, एग्जैक्ट वर्ड है, गमे। गमे नहीं, जहाँ। गहीन आएगा सर। गैन चलेगा, आएगा, गाइन गैन। आएगा, ठीक है। उसके बाद मीम, मीम। मीम। मीम, उसके बाद और ये ए कैसे आएगा? ये ये पेन। गमे।
बड़ी ये नहीं, ई आप इस ई जो है ऐसे होगा, इसलिए मैंने बोला कि छोड़ दीजिए, यहाँ दिक्कत आएगी। सिर्फ गम आएगा। जहान आप लोग अब एक अभी बताएंगे कि क्यों गम आएगा, तो आप गम ए अलग आएगा ना, गम ए। नहीं नहीं नहीं, ठीक है गम अभी। ए जहां, उसका जहां लिखाइए, चले जहां लिखाइए पहले। जीम जहां 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 लिखाइए। में जीन जीम हम्म हम्म। है। हे कौन वाली है? बड़ी सर जो वो हम फर्स्ट। आर ई वाली वाली वाली। है, आर हाँ वाली ठीक है, है। हाँ। हमने क्या बताया था, से ई ऐसे करे, किए थे है। ऐसे। आप देख हम्म लें, उसमें ऐसे किए थे। उसके तो बाद ये नहीं आया समझ सर। अच्छा, आप छोटी ये का आप जाइए, इनिशियल और मीडियल जाइए। आप अपने पास जो अच्छा मैंने अच्छा। लिखवाया उसके सामने में रखिए उसको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ ठीक है सर, आगे प्लीज। हाँ, तो अब ऐसे हम बोले थे सर कि जो इसमें फिर उसका वो ए प्रीसीडिंग, नहीं लिखेंगे। एक मिनट, ए। प्रीसीडिंग जो अभी अभी आ रहे हैं बाद में अभी। अच्छा अच्छा। प्रीसीडिंग वाला जो जहाँ भी होगा उसके बाद ये ऐसे होगा। जैसे कि बहम अगर लिखना है तो ऐसे, बी अगर है तो ई ऐसे, या कुछ भी अगर हो, पहम लिखना है तो ऐसे, पे और ई ऐसे। हमने वहाँ लिखवाया था, आप ये करें। उसके बाद हाँ, जहाँ लिखा है हम्म, अलिफ अलीफ, जहाँ हो गया। उसके बाद नून गुन्ना नून गुना, जहाँ या जहां, दोनों कोई नहीं है। ठीक, आप बोले कि भाई ये कहाँ गया। ये हम्म इसमें इजाफत है। अभी जो पढ़ाएंगे आपको, एक पेज भेजे हैं, वो जो जेर वाली है ये है। इसका जो वो शेर। इजाफत है, यानी कि जेर गम है, जहां दुनिया की गम। यानी कि अगर आप ये कीजिएगा तो इसका माने कुछ नहीं होता है। आपने कभी सुना है कि गमे कोई वर्ड है? एग्जैक्ट वर्ड है गम। गम। एग्जैक्ट वर्ड है गम। गमे हम्म, कुछ वर्ड नहीं है। तो आप बोले कि फिर कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? कि अगर गमे हमको बोलना है, गमे दिल, दिल की गम जो है, दिल का गम। नहीं, तो आप इसके गमे लिए बहुवचन हो गमे इजाफत बहुवचन हो लगाते जाता हैं। है। यानी कि का, के लिए आता है, इसका माने का के की के लिए आता है। इजाफत लगाएंगे तो दुनिया की गम, दुनिया के द सोरो ऑफ द वर्ल्ड, दैट मीन्स ये इसके लिए, ऑफ के लिए आता है। इसको बोलते हैं इजाफत। अभी आएगी, इजाफत। कीजिए नहीं, हाँ, गम इजाफत के लिए। ये जो गम नीचे इसलिए गम आपने जो लाइन लगाई है, दिस इज कॉल्ड इजाफत, राइट? ये अभी जो जेर पढ़ाएंगे नहीं, ना, अभी अभी गम आप जो लोगों है को एक भेजा वचन है, गमे बहुवचन है। बहुवचन गमे ये। बहुवचन है मतलब, और गम एक वचन है, एक के लिए गम हो गया, और बहुवचन हो गया गमे, यानी बहुतों के नहीं लिए। नहीं 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 वो तो नहीं नहीं गमू नहीं हो नहीं गया नहीं ना। नहीं 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 नहीं, बहुवचन नहीं हम्म, है। गमो होता है वो, जो आपने बताया गमो, वो वाली उसकी अलग है। ये हम्म, गमो ये अलग है। ई गम, गम ही है, गमे नहीं होता है। गमो उसी का प्लूरल फॉर्म गमो हो सकता है, लेकिन गम ही गम, होता है सर, हाँ प्लूरल भी गम। गम। हाँ, ठीक है। तो गमे जहां, दुनिया की गम, या गमे दर्द, या सॉरी गमे दिल, दिल का गम, दिल की गम। हम्म, गम का मतलब हम्म, सुरों के लिए आता है भाई। ये जो नहीं, गमों भी हो सकता है, लेकिन वो अलग चीज है। लेकिन गमे कोई वर्ड नहीं है, गमे नहीं है कोई वर्ड। गमे कोई वर्ड नहीं गम। है, एग्जैक्ट है। इसको हम कहते हैं गम ए, मतलब ये नहीं है, का नहीं जो नहीं। हाँ जहां हाँ का गम। हाँ, जहान का जैसे गम। हिंदी में प्यार में होता है दो बिंदी के साथ, आई थिंक ये भी साउंड है सिर्फ। हम्म, अभी अभी आपको, अब मुझे अचानक ये आया, हालांकि लिखवाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ ऐसे टेस्ट के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बेसिक अभी आ जाएगा ना क्लियर। अभी जो हम आपको पेज भेजे हैं, वो उसके बाद चीजें आएगी। आप ये बताइए, जुनून कैसे लिखेंगे? जुनून। जुनून। जे हम्म। जीम जी। हम्म। जीम जीम। नून नहीं नून। नहीं। नून के नीचे वाव। जीम के जुनून। नून। वो आएगा ना, आइन आइन नून आएगा। नून नून उसके बाद, आइन आएगा, आइन। ठीक नून। है, उसके बाद नून उसके बाद। जुनून, फिर नून। फिर नहीं, पूरा नून जुन्नू नहीं पड़ होता है, जाएगा जुनून सर। होता है। ऐसे होगा फिर जुनून, चलिए नून। कोई बात नहीं। खिरत नून। कैसे आएगा? खिरत, खिरत मतलब अक्ल को बोलता है, विजडम को। खिरत हे हे। जुनून। हे के। क्लास गोइंग ऑन। हम्म। या ये छोटी ये नहीं, वो जेर आएगा, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद दाल। रे आएगा, नहीं रे रे। एक और दो, खिरत है हाँ। ना? हम्म खिरत। चलिए पहले आप लोगों को जो मैं भेजा हूँ, पहले उसको ही कीजिए, तो क्योंकि वो जो उस इससे ज्यादा वो पहले था, लेकिन आ गया तो हम नहीं कर दे। चलिए वो बताएं, पहला क्या था उसमें? जबर है, जबर। राइट। हम्म। इसका माने क्या समझिए, पहले बताइए मुझे। जबर, फोर्स जबर, जेर। फोर्सफुल जेरो जबर। हाँ, सर हम्म। ये जेरो जबर क्या होता है मीनिंग?
हाँ हाँ, अभी अभी बता जेरो रहा हूँ। जबर। जबर सुनिए, जबर जबर में आ आएगा ना। सुनिए, सपोज हमको लिखना है दर। अगर हमको कुछ लिखना है दर के लिए, अंग्रेजी में, उर्दू में कैसे लिखेंगे दर को? ये डर नहीं है, दर यानी कि दरवाजा को दर बोलते हैं, यानी कि फला के दर में या आस्ताने में, आपके हम्म। दर में। रे इसमें कैसे लिखेंगे? दाल और इसके रे बाद, अन्नी। इसके बाद क्या है? नरसिंह। दाल और रे हाँ, रे ले रे। सो इसका इसके लिए समझ रहे हैं यहाँ दैट मीन्स ये जो अ है इसका, इसके लिए है जबर। दैट मीन्स कोई भी, सपोज यहाँ दाल है, अगर हमने मान लिया इसको दाल, राइट, हम इसको मान लिए कि दाल, राइट। अब इसके ऊपर जो भी रहेगा ऐसे जबर, इसका जो निशान है, इसको बोलते हैं जबर। आ दैट मीन्स अ के लिए हल्का सा एक होता है आ, जैसे कि दार, आ बाबा। छोटा एक होता है बब, एक होता है बाबा। हम दोनों लिखा के बताएंगे। अगर हमको लिखना है बा सपोज पा बा बा, बा पा ऐसे, ठीक। और एक लिखा हो कि तब, तब, ते ठीक है तो यानी कि तब, तब तक, तब तक यानी कि जब तक क्लास नहीं होगी तब तक हम यहाँ है। तो इसका दैट मीन्स अगर हम इसको ट्रांसलिटेशन करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? TAB और BEE ट्रांसलिटेशन, यानी कि हम ऐसे पढ़ेंगे बा बा। आ जब आएगा तो हम अलिफ लगाएंगे, और अगर हल्का सा जैसे कि ठीक है तब बर, हम बोलेंगे सपोज लिखना है हमको सर लिखना है, सर यानी कि हेड के लिए, तो सीन और रे, यानी कि SAR, मत मत ही कीजिएगा, यस यानी कि SAR। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? जबर लगाते हैं, यानी कि हल्का सा साउंड के लिए, यहाँ खींच के, यानी कि वो नहीं करना है, हल्का सा के लिए हम उसको जबर लगाते हैं। दैट मीन्स कोई भी वर्ड अल्फाबेट होगा, ई होगा, वो अल्फाबेट होगा, उसके ऊपर जो भी ये जबर रहेगा, वो भी लिखिएगा। सपोज टी है, सॉरी ते अगर है और इसकी जबर है, तो इसका मानी है TA, ता। उसके ठीक है बाद अगर हमको करना है बी लगाना है तो बे लगा दीजिए। तो उसके लिए जबर लगाते हैं, यानी कि हल्का सा, इसके लिए यानी कि साउंड के लिए, खींच के नहीं, ता नहीं। तो यानी कि सर पर अगर हमको लिखना है भाई, मेज पर अगर हमको लिखना है पर, तो क्यों लिखते हैं हम पे? ठीक भाई हम ऐसे, इसका मतलब है PAR, हम PR नहीं करते हैं, PAR इसका मतलब पर है, राइट। तो इसके लिए, इस ए के लिए हम क्या लगाते हैं? इसको बोलते हैं जबर जबर, ऐसे करके जबर जबर लगाते हैं। ठीक है किताब जब पढ़ेंगे उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन अंडरस्टूड है कि हमको जबर जेर पेश तीन होता है। अगर इसी के नीचे सपोज हम, इसी का एक नीचे अगर इसके ये रहेगा, नीचे रहेगा, इसको बोल देंगे जेर जेर। जेर जेर यानी कि नीचे। अभी हम इसका वर्ड भी बता करके, दिर, एक होता है देर, एक होता है दिर, सिर, गिर, छोटी हाँ हल्का टी सा। छोटी ई तो की उसके लिए मात्रा ई यानी में कि की गिर मात्रा पड़ा, है गिर पड़ा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ये लगाते हैं। इसका मैंने कि यहाँ आपके लिए, आओ के लिए, ये होता है ए के लिए, और एक होता है पेश, ये होता है हल्का सा, तो ये ओ के लिए। ऊपर जबर जेर पेश। तो कोई भी हम वर्ड बोलेंगे, कोई भी एक वर्ड बताइए कि हम इसको जबर जेर पेश दे के ही पढ़ सकते हैं, ऐसे नहीं पढ़ सकते। कोई एक और वर्ड लीजिए आप, कोई भी, सर आप बोलिए जेर, कोई भी। सर जेर ऊपर लगती है और जबर नीचे लगती है। हाँ, जेर ऊपर जबर जबर नीचे ऊपर, जेर जबर नीचे। ऊपर जेर जेर का नीचे मतलब नीचे ही होता है, नीचे की, इसका मानी होता है और नीचे। पे जे- और और सर पेश ये भी ऊपर ही पेड़ लगेगा कहाँ पेश ऊपर लगती है लगेगा, पेश सर ऊपर सर सर लगेगा। सर सर ये जेर और जबर बताइए, ऊपर नीचे का कैसे, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। और पैर का ठीक भी है। क्लियर नहीं हुआ सर। किसका? पैर पैर कहाँ पेड़ नहीं लगेगा? है, ये पेश है, पेश। ये पेश है, पेश पेश है ये। और ये कहाँ लगेगा सर पेश? ये उस ये ऊपर लगे, ऊपर ही देखिए यहाँ। इसका मानी है सुडोऊ वर्ड जैसा है, ये इसका मानी है अल्फाबेट है कोई, यानी कि हम इसको कोई भी एक अल्फाबेट मान लिए हैं, इसके ऊपर लगाए हैं, तो यानी कि ऊपर लगेगा। इसका जो मार्क जो दिए हैं, इसका मतलब है कि अल्फाबेट है, ई नीचे लगेगा। ये हम ऐसे नहीं दिए, इसका इस लाइन का मतलब है कि कोई अल्फाबेट की बात हम कर रहे हैं। सर ये जो पेश का निशान है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है या जो ऊपर आपने एक आप, सिंबल नहीं बनाया नहीं, है? मेरी बात सुनिए। आप पहले ये बताइए, हम अगर बोलें कि भाई ये जो गिलास है, या गिलास जो है पुर है, आप पानी से पुर है, पुर बोलते हैं अक्सर, पुल या पुर, पुर का मतलब भरा हुआ, पुर का मतलब भरा हुआ, यानी कि आपका जेब पुर है, पैसों से पुर है, यानी कि भरा हुआ है, फुल है।
या कोई पुर का मानी कोई बताइए कोई भी। तो छोटे उसके लिए हम क्या लगते हैं, सपोज हमको अगर पुर बोल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पेश लगाते हैं। पे ऊपर और पेश लगेगा। हाँ पे, यानी कि इसका माने ई लगेगा, तो ई हो गया आपका, पेश। इसका माने हो गया आपका ई। की साउंड। और इसको क्या जैसे बोलते जैसे हैं। बहुत, बहुत शब्द है, बहुत में पेश, हम्म। बहुत शब्द बे है। ई बहुत ऐसे है, तो इसके मतलब जैसे कि बहुत जी हिंदी में हम लिखते हैं, तो बे ई ऐसे हो जी। गया, और ई, इसका मतलब है हम क्या बहुत अगर लिखेंगे तो बे के ऊपर जबर, ब भी ये हो गया, ये के पेश। ऊपर अगर हमने ऐसे कर दिए तो ऐसे पे। ती हो गया, इसका पेश। माने हो गया बहुत। राइट, ऐसे है। सर जैसे गुल है, गुल वर्ड, हाँ उसमें भी ठीक है। आएगा। हाँ बिल्कुल। गुल का मतलब फूल होता है। सपोज हमने क्या बताया था कि ऐसे इसको यहाँ तक लाएंगे लाम हो, इसके ऊपर अगर हमने ये दे दिया तो इसका इसका माने होता है। अब सुनिए, गुल आपने लिखा ठीक, हम इसको अब कई तरीके से पढ़ सकते हैं, आप मुझे बताइए। गाफ और लाम को हम कितने तरीके से पढ़ सकते हैं। ऐसे गाफ और लाम है, अब इसको कितने तरीके से पढ़ सकते हैं, इन हाउ मेनी वेज यू कैन रीड इट। गल भी लिख रहे हैं तो गल लग रहा है। गल, गल भी लिख सकता है। अगर गल का कोई वर्ड बता दीजिए, हाँ। गल गल या कुछ भी बता दीजिए जहाँ गल यूज हो रहा ये होगा। ये तो गल, कुल लिखा हुआ। नहीं नहीं, पहले सर बताएं पहले। हैं, गल, नहीं वो तो गल, गलती में गैन आएगा, तो गल गलीचा। से कोई बते हैं। गलीचा। हाँ, अगर गलीचा अगर हम ऐसे ऐसे ही करें गलीचा, ठीक है। उसके बाद और कोई बात बताइए। गला। गला, अब ऐसे हम इसका मतलब है ऐसे करेंगे, गाफ के ऊपर अगर जबर देंगे तो जी, इसका मतलब है जी ये हो गया। राइट। अगर हम इसके नीचे अगर दे के पढ़ें तो गिल हो गया, गिल का मतलब होता है मिट्टी, इसका मतलब होता है सॉइल। और अगर हम पेज दे के पढ़ें तो हो गया गुल, गुल का गुल। मतलब फ्लावर। गुल हो गया। तो दैट ठीक है। मीन्स कोई भी अल्फाबेट आप ये याद रखें, आपको जेर कोई भी अल्फाबेट ने कोई भी वर्ड लीजिए आप, हम एक वर्ड बोलते हैं जबर, इसलिए लफ्ज बोलते हैं लफ्ज। अब इसको हम कैसे कितने तरीके से पढ़ सकते हैं। लफ्ज अगर हमने एक वर्ड लिखा, इसका है लाम, फे और जोए। राइट। ई हो गया आपका लफ्ज, बोले कि भाई आप फला लफ्ज बताइए, जिसको हम शब्द बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। राइट। अगर हम लुफ्ज भी पढ़ सकते हैं, पेज दिखे पढ़ लिए तो। और अगर इसमें जबर दिखे तो लफ्ज भी पढ़ सकते हैं, और इसके नीचे दिखे तो लिव्स लिव्स भी पढ़ सकते हैं। तो आपका किताब, आपकी किताब में ऐसा नहीं रहेगा, आपकी किताब में सिर्फ ऐसे लिखा रहेगा कि सर ये तो ऐसे मात्रा हो गई, जबर जे पेश मात्रा ही तो। की तो पढ़ा रहा हूँ भाई, जिसको हम मात्रा ही तो बोलते हैं, इसको एराब बोलते हैं। मात्रा ही तो है ही, हम इसको बोलते हैं इसमें उर्दू में एराब। अलीफ ऐन रे, अलीफ और बे, मात्राएं यही होता है, वावल्स जिसको बोलते हैं ठीक है सर। मात्राएं। हाँ, ज्यादातर छोटी ई है जेर और छोटा ऊ है पेश। पेश, आप कोई यस। इसमें कोई भी वर्ड लीजिए तो आपको इसमें जबर जेर पेश दे के ही पढ़ना है। कोई एक वर्ड बताइए, जैसा कि हमने पढ़ा था उर्दू, अब यहाँ हमने ऐसा लिख दिया, अब इसको हम कितने तरीके से पढ़ सकते हैं ये बताइए। अगर हमने जबर दे के पढ़ा तो अर्दू, अर्दू हो गया। जेर दे के पढ़ा हाँ। इर्दू, एक मिनट, पेश दे के पढ़ा तो हो गया उर्दू। उर्दू। तो एग्जैक्ट हमको क्या पढ़ना, पेश। उर्दू, तो दैट मीन्स हम क्या देखें, अगर पेश। किताब में कि अगर सिर्फ ऐसे रहेगा, ऐसे अगर ये नहीं रहेगा उर्दू की तालीम, अब अगर हम इस ऐसे सिर्फ रहेगा किताब में, पेश नहीं रहेगा, तो क्या हम पढ़ सकते हैं उर्दू की तालीम? नहीं है, गलत है, क्योंकि वो वर्ड ही नहीं है उर्दू। तो हम क्या पढ़ेंगे, उर्दू की तालीम या तालीम उर्दू, तालीम उर्दू। आप जो क्लास कर रहे हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है, TEU, राइट, ऐसे यस। लिखा रहता है। सो यही है तालीम उर्दू। दैट मीन्स ई जो ई है, दैट ई इसका मतलब है यहाँ इजाफत के लिए है, जिसकी हम बता रहे थे कि इस जेर का मानी होता है, अगर किसी वर्ड के नीचे रहेगा तो इसका मतलब ई इजाफत के लिए भी होता है। जेर सिर्फ अ साउंड के लिए, ए साउंड के लिए नहीं है, ये साउंड के लिए नहीं, बल्कि इजाफत के लिए भी है। इसको हम बोलते हैं तालीम उर्दू। तालीम यानी कि ऐसे होता है, एग्जैक्ट अगर ये करें ऐसे तालीम, इसके लिए है ई, यानी कि, और उर्दू ऐसे, तो ई है तालीम उर्दू। टी आपका किताब आपकी बुक में रहेगा या ऐसे TEU, यानी कि तालीम उर्दू, उर्दू की तालीम, उर्दू की लर्निंग, उर्दू की सिखावट या जो भी है।
तो यही लिखा रहता है। जहाँ पे इस भी ए आएगा, जैसे कलाम है दर्शन, तो कलाम ए के लिए ये आएगा। बिल्कुल। अब कलाम होता है कि कलाम का मानी बताइए, पहले लिखवाइए आप लोग मुझे, लिखवाइए कलाम दर्शन कैसे लिखेंगे। काफ। काफ काफ। हाँ, के वाला दर्शन हमने की बताया था आवाज, कि आपके बाद अगर इसमें दर्शन का लाम संदेश है, आएगा आवाज। तो हम यहाँ तक लाम। लाते हैं, यहाँ तक लाते हैं कलाम दर्शन। ला तो आप उसके बाद कीजिए। लाम लाम वो आएगा ठीक है, इसमें भी। लाम। अलीफ। हाँ, एक मिनट, उसके अलीफ। बाद अलीफ। अलीफ यहाँ से कर दीजिए। अब मीम। उसके बाद मीम। मीम। मीम मीम। मीम हाँ, और ये फिर यही ए, वाली ये यही। नहीं आएगा, यही तो जेर। है। एक। जेर आएगा, जेर। यही जो, हाँ, उसके बाद मैं फिर कलाम में ये दाल। ए दाल। छोटी दाल। बड़ी ए बड़ी ए। नहीं, ये तो इसका हमने इजाफत कर दिया ना। कलाम में कोई वर्ड नहीं होता है, कलाम होता है। हमने इजाफत के लिए दर्शन जी के साथ ऐड करने के लिए, कि यानी कि उनके कलाम के लिए हम ऐसे लगाते हैं। उसके बाद दाल, उसके बाद पहले बताएं, उसके बाद हम बताते हैं। रे। दाल, उसके बाद रे। 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 हाँ, ने शीन और शीन। नून शीन। तीन। शीन और तीन। नून। आप अगर एग्जैक्ट इसको ही करें तो ऐसे होगा। आपके ऊपर जबर, दाल के ऊपर जे जबर, उसके बाद इसमें यहाँ ऐसे, इसके बाद ई, ऐसे एग्जैक्ट होगा। अरबिक में दिया हुआ रहता है, उर्दू में नहीं दिया रहता है, इसलिए आपको पढ़ना है कलाम दर्शन नहीं, कलाम दर्शन। यानी कि दर्शन जी के कलाम, उनकी जो कही गई चीजें हैं, उनको बोला जाता है के कलाम दर्शन। संदेश। आप अगर बोलिएगा उनके संदेश, आप बोलिएगा कि कलाम में, देयर इज नो सच कलाम में, एग्जैक्ट वर्ड होता है कलाम। कलाम में यानी कि इजाफत दर्शन जी। अब या तो हम ऐसे पढ़ सकते हैं कलाम दर्शन, या हम पढ़ सकते हैं दर्शन जी की, दर्शन महाराज जी की कलाम, ऐसे पढ़ें। तो अच्छा कौन सा लगता है, कलाम दर्शन लगता है या दर्शन जी की कलाम लगता है, कौन सा अच्छा लगता है। कलाम है कलाम दर्शन। दर्शन। तो इसलिए कलाम में दर्शन। इसके की के लिए हमने क्या क्या इजाफा लगाया हूँ। सर इसका मतलब ये ई की आवाज के लिए हमने नीचे जबर लगा दिया, जबर, कलाम में हर, दर्शन ए हाँ, के नहीं, लिए। ये जबर नहीं कलामे दिए। का मतलब ऑफ के लिए, के की लिए आता है, इसके लिए आता है। कलाम में कोई वर्ड नहीं होता है, कलाम होता है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट वर्ड होता है कलाम। इसी के लिए हम क्या लगाते हैं, इजाफत जिसको बोलते हैं, इजाफत लगाते हैं जेर लगा करके। यानी कि उसका मानी है कि अब इसको अच्छा लगता है लिखने में या सुनने में, या कलाम दर्शन अच्छा लगता है। कलाम है देख दर्शन। लें, कलाम बिल्कुल। दर्शन। इसलिए वर्ड की खूबसूरती के लिए, उसका अच्छा एक्सप्रेशन के लिए, कि सुनने में भी, पढ़ने में भी अच्छा लगे, इसलिए इजाफत से काम लेते हैं। इस तरह कलाम बहुत सारे दर्शन, हैं, राइट। बहुत बहुत सारे, या इसके दिले, दिले नादान एक वर्ड आता है, आप लोग पढ़ेगा दिले नादान। दिल लिखवा लीजिए। दाल दाल। 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 लाम और ये दिल, दिल। दिले। चलिए उसके बाद नून। नून अलिफ नून अलिफ। दाल हम्म अलिफ नून। हम्म नून। ये बताइए, कोई दिले आपने कभी सुना था, दिले, ये दिले कोई वर्ड ये होता है, नहीं। यहाँ पे दिले कोई नहीं वर्ड है। होता है। पेशाब एग्जैक्ट के लिए होता लगाए है इसके दिल, जगह। एग्जैक्ट वर्ड होता है दिल। यानी कि नादान का दिल, यानी कि जो इनोसेंट है, नादान है। नादान किसको बोलते हैं, जिस एक होता है दान, एक होता है नादान। नादान का मतलब होता है इनोसेंट, कुछ भी नहीं पता, इग्नोरेंट जिसको बोलते हैं। तो इग्नोरेंट का दिल यानी कि जो मासूम है, इनोसेंट है, बेचारा कुछ भी पता नहीं है, ना दिले नादा। एक ये है, क्या बोलता है शेर, दिले नादान हो तुझे हुआ क्या है, इस तरह का नहीं है शेर। तो दिले नादान यही है, एग्जैक्ट वर्ड होता है दिल। अब बोले कि हम नादान के दिल को क्या हुआ है, अच्छा नहीं लगता ना। अब अगर यही चीज हम ऐसे बोले, नादान के दिल, नादान का दिल क्या हुआ है, अच्छा लगता है। या दिले नादान है, दिले नादान क्या हुआ, अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा लगता है। इसलिए दिले इजाफा से, नादान। हाँ हाँ, इसलिए इस तरह दिले से। नादान। दिल नादान, नादान का दिल होगा या दिल नादान होगा। दिले नादान दिले यानी कि नादान। नादान का दिल। देखिए इसमें का के लिए नहीं होता है, और भी वर्ड है। अभी देखिए, मैं खुलते जाएंगे तब, जब वक्त के साथ, अभी आप एक साथ दे देंगे, ओवरलोडेड हो जाइएगा, फिर आपका इंटरेस्ट खो दीजिएगा, फिर पता चला कि अटेंडेंस गायब होते, पता चला कि 25 30 40 में आ गया, 25 30 में आ गया। तो वक्त के सर मुताबिक हम खुलते जाएंगे, और आप लोग जो भी हो, वक्त इससे जिस हिसाब से आती जाएगी चीजें, उस हिसाब से हम फिर बोलते जाएंगे। तो आप ये सर बताएं ये कि जबर जेर पेश क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सर इसका मतलब ये हुआ कि दिल तो
दिल है एक्चुअली में वर्ड, हमने नीचे जेर लगा के ए कर दिया, दिले कर दिया। हाँ वही वही कोई भी चीज आप और भी बहुत सारा है, बताइए कोई चीज इस तरह की, ये जहाँ आपने कभी सुना होगा कोई भी चीज। ये तो इत्तेफाक से आ गया मेरे जहन में, या कुछ आप लोगों के जहन में तो बताएं। गमे जहाँ, हैं? गमे जहाँ। गम है जहाँ, अहले आपने अभी तो नजर, पढ़ ली। अहले अहले नजर। नजर, गुड। अब अहले आप लोग ऐसे लिखें, अहले नजर, ये उनकी हम्म, किताब कलाम में भी है अहले नजर। देखो अहले अब नजर। इसमें इसमें क्या है, यहाँ दो है ई वाली, तो मैंने बोल दिया कि ई वाली होगी। अब बाकी बताएं। अलिफ, अलीफ। अहले में अलिफ, हम्म। क्या आ गया? ये वाला हम्म, है ये आपने बनाया है, हम्म। छोटी इसका है। मिडिल हम्म। उसके लाम। बाद लाम। लाम। लाम, ये हो गया अहल। तो पेश। आपने हम्म। ई के लिए किया है। ई वाली है हाँ। आपका ये। हाँ। पेश। उसके बाद इसमें ई नून। वाली है। नून। 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 हम्म। नून, हम्म। अगर जोय। अगर भी जोए, जोए जोए। और रे, रे। और उसके ऊपर आप जबर देखिए, आएगा। देखिए आप अगर सर अब नून के इसमें, बाद आप इसमें देखिए, अगर आप लिखने के लिए बोलते ऐसे लिखेंगे, अगर आप बोले कि नहीं ई दे के दीजिए मतलब मात्राएं या एराब, तो ऐसे लिखेंगे हम, अहल, हम्म, अह, यानी कि ये यच। अब अगर हम इसके ऊपर भी जबर दें तो क्या होगा, आहा, आहाला, आहा, आहा नहीं होता, सर अहले। नून के बाद क्या लगाया है? इसके बाद नून के बाद जोए, नून के दिस ऊपर इज रिटन एज लाइक जोए दिस। तो लिखे, जोए। ये सर जो नून है ये ना को करेगा या न को करेगा? आ के लिए कुछ नहीं लगाएंगे ना। वही तो मैं बता रहा हूँ, एन के बाद ऐसे आएगा, नजर के लिए कैसे हम ये करेंगे। एक होता है नजर, एक होता है वही नाजिर। एक होता है नजर, एक होता है नाजिर। दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे लिखेंगे। तो सर सर ना नजर के में बाद तो अलिफ डल जाएगा, वो ना के अगर बाद अलिफ हम, डल एक मिनट, जाएगा। हाँ ना, अगर नाजिर लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, और ठीक अगर है सर। नजर लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसका ओके मतलब सर। होता है कि हमने वही तो चीज बता रहा हूँ भाई, कि नून के ऊपर जबर दीजिएगा तो दैट मीन्स इसके लिए होगा एन, ए के लिए होता है। अगर यही ना करना है नाजिर, अगर आपको नाजिर करना है या मुनाजिर है, तो तो यहाँ पे अलिफ अलीफ देना आएगा, पड़ेगा। यही तो चीज तो मैं ये बता जबर रहा नहीं हूँ। आएगा। जबर नहीं, आ जहाँ भी आएगा वहां नहीं आएगा ना भाई। ये क्लियर हुआ। तो अहले नजर यानी कि ऐसे लोग जिसकी नजर हो, जो दूर की नजर रखने वाला हो, अहले नजर, जिसके पास नजर हो। नजर का मतलब होता है जो समझ सकते, चीज के बसीरत हो, यानी कि चीजों को समझ सकता हो। अहले नजर उसको वही करते हैं, अहले नजर। राइट, क्लियर तो है या जैसे नहीं। जहाँ पे भी वोवल नहीं आ रहे तो वहां पे हमें ये जोर जबर पेश यूज नहीं करने। वैसे जैसे किताबों में एक आपको नहीं मिलेगा, एक मिनट, आपको जो ना उनके इसको तो ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन आपको पढ़ना है अहले नजर करके, क्योंकि नहीं पढ़ेगा तो फिर मीनिंग क्लियर नहीं होगा ना। मैं आप देख ले उनकी जितनी शायरी ऐसे सुनते होंगे, तो अहल नजर नहीं होता, अहले नजर बोलते होंगे। आप उनका सुनिएगा तो अहले नजर बोलते होंगे, अहल नजर नहीं बोलते होंगे। सर और तो अलिफ के ऊपर जबर नहीं लगा सकते ना? किसके तो ऊपर। अलिफ के ऊपर। अभी वही चीज, अभी हम आ रहे हैं बिल्कुल। देखिए किताबों में ऐसे बिल्कुल आपको लिखना ही, देखिए ये सब चीजें क्या है कि समझने के लिए, बिकॉज यू आर बिगिनर, तो आप लोग ये कर लें, लेकिन ये सब किताबों में नहीं मिलेगी। किताब में आपको ऐसे ही मिलेगी। लेकिन अब अभी हम वही चीज तो करने जा रहे हैं अभी, जबर जेर पेश, आप यहाँ तक समझ गए। अगर ना समझे तो फिर मैं दोबारा ही करूँ। ठीक है। क्लियर हो गया या नहीं। सर ये अहले नजर जो आपने लिखा है, मतलब हम्म। अगर ये जेर और जबर जो दो हैं हमारे, ये ग्रामर के पार्ट हैं, इनको हम बेशक लिखते वक्त ना लिखे, सिर्फ पढ़ने के वक्त नहीं हमें देखिए, ध्यान रखें। नहीं नहीं पढ़ना, देखिए लिखिए, कोई अच्छी बात है। लिखिएगा तो इतना टाइम आपका नहीं मिलेगा कि आप ये सब ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, आप बताइए कितना, अगर आपका लंबा ही लिखना हो तो आप कितना ही कर पाइएगा बताइए। ऐसे कर पाइएगा, इतना कितना टाइम लगता है। तो आपका ई कंपलसरी है कि एटलीस्ट, इफ यू हैपन टू राइट दैट्स गुड, दैट्स वेल एनफ। इफ यू डोंट गेट टाइम, इफ यू डोंट हैव एन टाइम, सो प्लीज एटलीस्ट आप जो है लिख दे, तो समझ जाए कि भाई अहले नजर का मतलब जिसके पास बसीरत हो, जो नजर, अहले नजर यानी कि जो देख, अहल का मतलब लियाकत को बोलता है, शाइस्ते की लियाकत,
उसको बोलते हैं, जिसके अंदर वो ये होती है अहले नजर। ऐसे नजर वाले जिसके अंदर वो चीज हो, यानी कि जो दूरंदेश हो, जो बसीरत रखता हो, जो चीजों को फहम रखता हो, की फहम रखता हो, उसको बोलते हैं अहले नजर। सर है के आप ऊपर अगर आता है बोले ना? कि अहल नजर बोलिएगा तो गलत होगा। आप अगर लिखें तो बहुत अच्छा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि भाई आप पूरा क्लियर कर दीजिए। लेकिन अगर नहीं भी लिखिएगा तो जो एग्जामिनर होगा, आप उनके कलाम में देखिएगा कैसे लिखा है। मेरे ख्याल से ऐसा बहुत कम मिलेगा कि आपको पूरे चीज, वहां सिर्फ आपको मात्रा ई मध्य है, वहां दिया रहता है, मध्य आपका दिया हुआ रहेगा, लेकिन बाकी चीजें बहुत कम है। पेश भी बहुत कम मिलेगा आपको दिया हुआ, लेकिन आपको पढ़ना है। सपोज आपने भी पढ़ा गम, गमे जहां, वो ऐसे नहीं रहेगा आपका, सिर्फ यहाँ रहेगा ऐसे, ऐसे रहेगा, जहां या जहान जो भी। तो गमे जहां या गमे जहान तो आपको ऐसे ही रहेगा। अब तो आपको अगर पड़ेगा कि गम जहान, गम जहान तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गम गम का मतलब होता है सिर्फ शोरो, जहान का मतलब दुनिया, शोरो दुनिया मानी हो जाएगा। और गमे जहान बोलेगा तब माने होता है दुनिया के गम, दुनिया की गम जो है, द सोरो ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप ऐसे पढ़िएगा सिर्फ बगैर इसके गम जहान, तो आपका मीनिंग ही कन्वे नहीं होगा, मीनिंग लेस हो जाएगा ये। सर हेलो। हम्म। सर जैसे हम लोग हिंदी में एक वर्ड है प्रभु, जैसे हम पे और रे लिखेंगे और ये ऊपर जो हम लाइन लगाते हैं जोर वाली ये ना लगाएंगे तो प्रभु पढ़ा जाएगा या प्रभु पढ़ा जाएगा फिर? देखिए इस पे हम ऐसे लिखते हैं, पर वैसे तो हाँ हिंदी जी। में उर्दू में ऐसे लिखेंगे, पेरे और भौ ये वाली ऐसे प्रभु। तो ये जो अगर ऊपर हम ट्रांस ना लगाएंगे तो फिर नहीं होगा, ऐसे प्रभु पढ़ देंगे ना इसको तो हम लोग प्रभु। आप नहीं भी लगाइएगा तो भाई, अगर फिर भी पढ़िएगा तो कोई मानी है। आप अगर फिर भी पढ़िएगा, सपोज तीन वे में यू पढ़ सकते हैं, पेश दे जी। के, जेर दे के, जबर दे के। आप ये बताइए, अगर पेश दे के पढ़ेंगे तो प्रभु अच्छा लग रहा है, कोई मीनिंग है? नहीं अगर नहीं। प्रभु, अब पता है कि प्रभु का मतलब होता है ऊपर वाले को बोलते हैं, प्रभु कोई है, तो आपका हम्म। ये मार्कर, यानी कि इसके मार्क एराब या वो जो वॉवेल जो मात्राएं दिया हुआ रहे नहीं रहे, यही तो आपको है चीजें चीजें कि आपको नहीं भी रहे तो भी आपको प्रभु पढ़ना है, बिकॉज देर इज नो वर्ड सच प्रभु, देर इज अच्छा ये नो तीनों वर्ड मतलब यूज सच होनी ही होनी है हर प्रभु वर्ड के साथ, है। ये तीनों यूज होनी ही होनी है मतलब हर वर्ड आपको में। उसी ही सबसे, आप बताइए कोई ऐसा वर्ड, हमने एक वर्ड बताया था लफ्ज, लफ्ज का मतलब शब्द को बोलते हैं। आप बताइए जी। कि लाम के ऊपर हम तीन तरीके से पढ़ सकते हैं, लाम के ऊपर जबर देके, जेर देके, पेश देके। तो अब बताइए कि अगर हम पेश देके पढ़े तो क्या लुफ्स या लूव्स लुफस लूव्स पढ़ेंगे? लूप्स। तो ये सब चीजें हिंदी में पढ़ना आसान है कि भाई वहां अगर ऐसे रहेगा तो आप पढ़ लीजिएगा, अच्छा लफ्ज है। लेकिन यहाँ आपको चीजें ये करनी पड़ेगी कि अच्छा क्या हो सकता है, इस हिसाब से ये मात्राएं नहीं दी मिलेगी। आप उनके कलाम को देख लीजिए, नहीं मिलेगी। मैं लाया नहीं तो मैं आपको दिखा देता अभी कि उनके कलाम में आपको नहीं मिलेगी ये सब। जबर जेर पेश हुआ, पहले पहले वो चले, उसके बाद आइएगा उसमें। जबर जेर पेश क्लियर हुआ? हाँ जी जबर सर। ऊपर सर जबर ऊपर आता है और आ की आवाज देता है। जेर आ नीचे नहीं, आता है हल्का और सा हल्का सा, हाँ और हाँ के लिए, और के लिए। और जेर नीचे आता है, ई की आवाज देता है। पूरा ई नहीं, हल्का सा, मतलब हल्का सा नहीं होता है, पिर दिर सिर, इस तरह से। सिर नहीं, हम्म सिर, इस तरह से हल्का सा। उसके बाद हम्म। पेश, और अगर सुर पेश या आता है, ऊ दुर, की आवाज देता है। हाँ ठीक है। पुर, पुर का मतलब अगर हम बोले कि ये गिलास जो है पुर है, या गिलास पुर है, पुर का मतलब फुल है, ऐसे अगर हम बोले इसका मतलब है पुर। जी। हाँ उसके बाद ये और क्या था उसमें, देखें आप लोग, मैंने भेजा आप लोगों को, देखें। मद आप लोगों का हो चुका है, जबर हो गया, जेर हो गया, पेश हो गया, और बाकी बताएं मैंने भेजा उसमें क्या क्या, और एक जज्म होगा और मद होगा। हाँ भेजा है सर। हैं कुछ ग्रुप में तो भेजे हैं, सर आपने भेज कहाँ दिया ना? भेजा है? नहीं, भेजे हैं हमें भाई, नहीं मिला सर। सर नहीं उस मिला। ग्रुप में तो है। हमें नहीं आया सर। हाँ जी, वो नहीं है? मद, मद है, जबर है, जेर है, हाँ पेश है। पेश है, उल्टा पेश है, जज्म हाँ है, जी। मौकूफ है, है। तशदीद है। हाँ जी, हाँ जी सर, आया हुआ है। हम्म। देख लें आप लोग, अब भेजा है सर। आज ही भेजा है या सचिन सर किताब ने भेजा है। सचिन जी ने भेजा हुआ है ना। और आप किताब में भी देख लीजिएगा, आप उसमें किताब अगर आपके पास होगा पेज नंबर एग्जैक्ट, इसमें तो
हाँ 17। अच्छा 17 में जाइएगा बुक में, आप लोग के नया वाला। एक मिनट। हाँ जी, पेज नंबर 17 है सर। 16 हो जाएगा लेसन 4 के ऊपर। नहीं इसमें 16 तो में अच्छा तो पुरानी वाली 16 में नया तो में जज में है। 16 में तो है। 16 पेज में तो सर जज में है। एक मिनट एक मिनट। ये अलग अलग ही हो गया ना। अच्छा इसमें 35 में जाइए, देखिए ये वाली देखिए आप लोग। नहीं अगर आपके पास एडिशन हो। तो 35 या 35 में तो सर लेसन नंबर 3 है। इज इट विजिबल? इज इट विजिबल? ये है ये वाली, सॉरी ये है वाली। सर है। हाँ हाँ जी। यही चीज। आप दैट हैज ऑलरेडी बीन शेयर। इफ यू हैव नॉट रिसीव देन एटलीस्ट यू कैन कंसिडर द बुक। दैट इज पेज नंबर, दिस न्यू एडिशन दैट इज पेज नंबर 35, राइट? yes ये आप yeah हाँ it is you're हाँ right 35 या दिस वन। तो दैट इज मद। मद आपका ऑलरेडी हो चुका है। फॉर द बिगिनिंग मैंने बताया था कि हम इसको लेके अली पर मद लेंगे, तो दैट इज स्टैंड्स फॉर आ के लिए। आप, आओ, आजा, जो भी है। और एक होता है कि ए, अगर हमको सपोज इमरोज लिखना है, या ये हल्का सा ये, यानी कि ये के लिए हमको अगर बिगिनिंग का ये लिखना है, तो अलीफ के नीचे जेर दे के लिखेंगे। कोई वर्ड बताइए इमरोज अगर लिखेंगे, या कोई और इस तरह से बताया। ये और कोई वर्ड बताइए ये से शुरू के, फॉर द बिगिनिंग। सर फॉर एकता, बिगिनिंग। एकता नाम। एकता तो एकता। आप ये आपका तो एकता। एकता का मतलब होता है ऐसे लिखेंगे। एकता मतलब होता है कि ओनली वन, यानी कि रेयर, कोई उसका कोई मिसाल नहीं हो। एकता का मानी वही है। एकता का मतलब अगर यही करें तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे। सर नहीं, सर वैभव लिखना नहीं आ रहा मुझे, वैभव। वैभव हम्म, वो क्या है? वाव। ऐसे है या इसे है? जी जी यही है। तो इसके लिए कि वाव है, हम्म। फिर ये है, फिर उसके ऊपर जबर आ जाएगा, फिर जी। भे है, और फिर वाव हम्म। है, और वैभव ऐसे होगा भाई। हाँ ये वैभव नहीं आ रहा था मुझे, बाद का आ गया, वैभव। राइट राइट। अगर जी। भा बौ है तो फिर बे, बे अगर है, हम्म। इफ इट इज हम्म। बी, तो ऐसे होना चाहिए वैभव। जी अगर जी भे, जी। हाँ। भ इधर है तो दो ये चश्मे, आएगा। दो हम्म दो चश्मे है चश्मी। लगाइए सर। और अगर जी आपका दो शुरू चश्मी। का फॉर द बिगिनिंग आ के लिए आ, जैसा कि हम आज कोई वर्ड बताइए फॉर द बिगिनिंग, इसके लिए शुरू के लिए। अगर अम, कोई एक ऐसा वर्ड बताए, आ नहीं तो आ अमन। तो आपका आज, आज हो जाएगा तो वहां आ जाएगा। और अमन। हल्का सा अमन, गुड। हम हाँ अमन, अब ऐसे है अमन। तो अब इस लिखेंगे कि अलीफ, दैट इज जबर दे करके, इसका मतलब होता है कि दैट स्टैंड फॉर द बिगिनिंग। लेकिन वही बीच में सिर्फ हम इसको जबर से काम चला लेंगे, बीच में जबर में। लेकिन फॉर द बिगिनिंग साउंड के लिए, फॉर द शुरू के लिए, हम इसके लिए दैट मीन्स अलीफ के ऊपर जबर दे के। तो ये हो गया। देन मीम है, फिर यहाँ ऐसे कर दें, फिर यहाँ ये कर दीजिए, तो ये हो गया। और हो गया अमन, देखिए सर अगर अमन ये ऐसे हो ऊपर गया। नहीं लगाएंगे जबर तो नहीं नहीं बनेगा लिखिए, अमन। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पढ़ना वैसे ही है। बिकॉज आप लोग बिगिनर्स हैं, तो इसलिए मैं ताकि क्लियर कर दूं भाई। नहीं तो फिर बोले कि सर आप तो कुछ नहीं किए, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इसको अगर हम इमन पढ़ सकते हैं, उम्न पढ़ सकते हैं, तो आपको हम कैसे पढ़ना है? अमन। दैट मीन्स यू अंडरस्टूड है कि यहाँ भी जबर है, यहाँ भी जबर है। अंडरस्टूड होती है कोई चीज है, हम्म। राइट? और ठीक है। सुशील, हाँ ठीक है, सुशील। SUSHEEL। परफेक्ट। आप लिखिए, कोशिश कीजिए। सु, सीन। सीन। हाँ उसके जी। बाद सीन। पेश। है, जी पेज भी दे सकते हैं, वाह ये भी दे सकते हैं। अगर सू है पूरा खींच जी। के अगर पढ़ा तो ऐसे कर सकते हैं। या अगर नहीं है, ये ई और ऐसे हो गया सुशील। और क्या प्रॉब्लम है? या नहीं अगर बोले कि नहीं ठीक। हल्का सा, तो ऐसे पूरा करके ऐसे कर दीजिए। शीन एक ऐसे कर दीजिए। ठीक है। वाव के साथ ठीक। शीन को जोड़ लेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? नहीं जुड़ेगा। वाह उसके साथ कैसे जुड़ सकता है नहीं मोहतरमा? ये जुड़ेगा, पहले नहीं जुड़ेगा। यस यस इन यस, कैन सॉरी नॉट सॉरी। बी। अगर जो ज्वाइन यस। कीजिएगा तो देखिए क्या पढ़ा जाएगा, ई, ई सर पढ़ वो जाएगा दो सीन, वो वाव मीम पढ़ा जाएगा फिर यहाँ।
वो तीन हो नोट जाएगा में लिख बंदे देगा, हैं। समशील। तो देखिए जो फॉर्मूला दिया गया है बहुत ही सोच, क्योंकि आपने अभी कौन सा एक वर्ड आया था जिसमें लाम आया था, अभी ये बताएं कौन सी वर्ड आया था पहले जो हमने, नजर, हैं? पहले नजर, पहले अहले नजर। नजर। सपोज हम ऐसे करें अहले नजर, तो ये बताइए अहले नजर में तो नहीं आ नहीं, जाएगा, लाम में तो नहीं। अब उसमें तो नहीं आएगा, उसमें तो बेगर हम ऐसे कर सकते हैं, कोई ये नहीं है। लाम में नहीं, अलीफ वाला बताइए, तो वहां फिर आपका वो दिखेगा, लाम ही पर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, आ ए ओ। और फॉर द स्पेस के लिए, यानी कि फॉर द बिगिनिंग, यानी कि फॉर बिगिनिंग आ ए ए, और वो के लिए आपका थोड़ा सा। ये है फॉर द बिगिनिंग। प्लीज इसको ही ध्यान लीजिएगा। और अगर जैसा कि हमको कुछ और, जैसा कि अमन मैंने लिखा, और कोई वर्ड बताइए, और कोई वर्ड बताइए। अक्स। अक्स। अक्स का मतलब होता है परछाई, राइट। आइन से ही करेंगे, आइन से। एन से, हम ओके। ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे, हमने इसका सर बताया यही था आइन। तो अब आप बताइए कैसे लिखें, आप बताइए। मैंने बेसिक कर दिया है और थोड़ा सा करना है बस, उसके बाद माई वर्क इज डन। नाउ यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट व्हाट वेदर आई विल सी हाउ मच यू हैव फॉलोड माई क्लास। अब आपकी परीक्षा होगी कि आपने कितना फॉलो किया है। अलिफ तो मैंने नहीं लिखा, मैंने आइन कर दिया यहाँ, इसलिए मैंने याद दे दिया। आइन करेंगे, उसके बाद एन। काफ। 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 ओके। गुड, उसके बाद यस। तीन। सीन। हाँ ठीक है। ठीक। देखिए यहाँ अगर हम इसको इसको हटा दें तो आइन दिखता है, इसको भी हटाते हैं काफ दिखता है, इसको भी हटा दें सीन दिखता है। सब हम जो ऐसे ज्वाइन करते हैं तो एवरी वर्ड विल बी विजिबल कि भाई कौन सी है। अगर हम ये हटा देते कि आइन है, इसको हटा दीजिए तो काफ दिखता है, इसको हटा दिए तो सीन दिखता है। हाँ, क्लियर हुआ या नहीं? इसको ही कर लिए तो फिर हम आगे बढ़े। अब एक होता है आ ई ऊ, एक होता है कि भाई आ फॉर द बिगिनिंग, आ के लिए हमने कर दिया। एक होता है कि खींच के ई ई, तो वहां हम अलिफ के बाद ई लेंगे, और ऊ तो हम यहाँ ऐसे लेंगे, यानी कि स्क्रीन अगर खींच के स्क्रीन अप। सर स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर दीजिए। आ ए वो हो गया आपका ई। सर अब ये कंफ्यूज हो गई, अब जैसे एकता में तो यही ई से स्टार्ट होता है, तो फिर ई अगर वो सुने दो है, एक सुने, अगर हम्म, आपका ऐसे लिखते हैं आप, अगर एक तो ऐसे हिंदी में लिखते हैं तो ई होना चाहिए। अगर आप अब लेकिन नहीं, अगर ई करेंगे तो ऐसे कीजिए, ईकता हो गया ई, ईकता। हम्म। यकता अगर ऐसे लिखती हैं आप, सर नहीं, एकता ठीक है। सेकंड ऐसे वाला। आप कीजिए। अगर ई कीजिएगा, ई हमने बताया कि अलिफ के बाद अगर यहाँ ई दे दीजिए तो डबल ई, या आई ऐसे वाला ई वाली, या आई वाली। हम्म। सपोज हमको लिखना है ईरज, ईरज नाम होता है तो ऐसे लिखेंगे यानी कि आ अलिफ और ये हो गया ई फॉर द सर बिगिनिंग। एकता, नहीं लेकिन एकता है, एकता जो आपने हिंदी में लिखा है वो सही है, ऐसे ही लिखते हैं, तो इसको कैसे तो लिखें? ऐसे लिखेंगे फिर, क्या एक एक एक, ऐसे एक लिखेंगे वर्ड यकता। बताना सर, एक एक इस वर्ड बताना क्या लिखा है? सर ये ये वो कैसे हो ये गया? एकता का थोड़ा सा उर्दू में लिखिए। हाँ, सर ये लिखिए ऐसे। कैसे भाई, यकता का पहले मतलब होता है, उसका पहले मानी बताइए, यकता का मानी क्या होता है? सर यूनिटी। यूनिटी, यूनिटी, यूनिटी। यूनिटी, यूनिटी, यूनिटी। यूनिटी। यानी कि हमने बताया था वाई, इस वाई के लिए ही होता है, और ई ऐसे होगा। यकता अगर है तो वाई ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। अगर एग्जैक्ट करें तो ऐसे होगा, तो बिल्कुल ये ऐसे ही होगा। अगर बोले कि नहीं ईक तक करना है तो फिर अलीफ दे दीजिए। लेकिन अगर यकता है तो ऐसे होगा, यकताई, यानी कि ये। हम अगर अंग्रेजी में ट्रांसलिटेशन करें तो ऐसे होगा, यकता। सर ये एकता, यकता सर होता है भाई, यकताई होता है। एक आ गया। ये नहीं है बाई यहाँ, ले ये लिया। नहीं है, ये नहीं है। ये है। हम्म। ये सर ये तो ये वाई, एकता हुआ, पहले एकता का सुने हुआ। सर सुने मुझे, ये वाई के लिए हमने क्या बताया था ये बताइए। ठीक है। वो ये बड़ी। हमने ये बताया था, ये बताया था, ये दो डॉट वाली। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। जी जी अब जी। इसके बाद क्या दीजिएगा आप ये बताइए। अगर अली बताए कि अगर ई तक कीजिएगा तब यहाँ ऐसे होगा, ई तक अगर कीजिएगा, ई दैट मीन्स ई हो गया आपका ई। सर और ये अगर एक तक कीजिएगा तो होगा वहां। एक लेकिन ए यहाँ शुद्ध, ए यकता, शुद्ध लिखा हुआ है। अलिफ,
अलिफ ये ऊपर लगाया है उसके बाद में किसके? एकता सही लिखा हुआ है ये आपने, अलिफ के ऊपर यानी जो लगाया है कानून ये सही है। भाई अलिफ तो लिखा या ही के नहीं है ऊपर सर। जबर दीजिए, वाई ये। यक्ता का मतलब वाई, ऐसे अगर कीजिएगा तो ये हो गया आपका ये, राइट। ये के ऊपर इसका मतलब हो गया आपका, ये हो गया आपका वाई ये। आप के का कर दीजिए के, ती अगर कीजिएगा तो ते, और आ कीजिएगा तो ये हो गया आपका यक्ता। यही तो है भाई। नहीं सर, हिंदी में एक कैसे लिखते हैं? सर एक कैसे लिखेंगे? एक नहीं, एक। सर यस। हम इसमें सर लिखेंगे, हिंदी में, ऐसे लिखेंगे एक, हाँ जी, तो ये एक दो ऐसे एक, लिखेंगे। एक अगर एक आप और ऐसे बोलते ही हैं एकता होगा, कि हाँ, ये ऐसे क्यों ऐसे नहीं हो ही एकता सकता है? होगा फिर। ठीक है, ऐसे क्यों नहीं हो सकता है? ऐसे क्यों नहीं हो सकता है, आप मुझे ये बताइए। सर एकता और एकता में तो फर्क है ना, एकता और एकता। इस अगर वाई ये करते हैं आप अगर पहले, तो ये आएगा, या तो अगर कुछ वाई और नहीं करते है हैं ना तो सर, एकता में एकता और एकता एक तो अलग अलग नहीं है सर। ई नहीं, ई बाई है से सर, एकता ई नहीं होगा, ई के सर ए टी ए, ई के। ई ए के, से होगा। हाँ, बाई से ई नहीं होगा, आज ए सुने, से। ई अगर के है, इसका मतलब है फिर ई होगा। अगर ई अगर आपने बोला तो ऐसे होगा फिर। हाँ सर, सर, हाँ, एकता ही है। सर अलिफ आपने हाँ, जैसे, अलिफ आपने पे जबर जैसे जाएगा। एकता, आपने सर जैसे एक लिखा हुआ है, अगर हम्म। वो एक का वो जो पीछे ये है उसी का हम साथ अलिफ डाल दें तो ता हो गया। कहाँ, किसके सर ऊपर? ये बोल रही है यही ये सर, एन यही एस सर, आपने जो खाली। मिटाया है इसी को हम ऊपर अलिफ कर दें। अलीफ हुआ तो ई का हो गया तो फिर ई। और ये नहीं, तो आपका ते ई का डाल हो देंगे ना, गया। दो नुक्ते हाँ डाल तो देंगे। ठीक है, तो यहाँ यही तो मैंने यहाँ किया है, यही यही तो मैंने यहाँ किया है। यही तो किया अपना। भाई ये एकता सर है कि यकता है? अगर यकताई, सर यकताई का मतलब इसमें होता है, स्पेलिंग। मेरी बात सुनिए हम्म, सुनिए सुनिए सुनिए, पहले बोलने दीजिए। देखिए, नेम तो वैसे भी गलत नहीं होता है, कुछ भी लिखिए। लेकिन अगर आप यकताई अगर ऐसे कीजिएगा तो यकताई का मतलब होता है ऐसे होता है, ऐसे यकताई ऐसे होता है। और अगर आप बोले कि नहीं हम ऐसे लिखें तो लिखिए, कोई नहीं, ऐसे है, ऐसे लिखिए। सर इसमें इंग्लिश में ई के टी टी ए, क्या है? ई के टी ए। नहीं देखिए, हम तीये ठीक। अब इस तीये का मतलब है ता है ना भाई, तो इसलिए तो ते के बाद अलिफ होगा ना। अगर ट्रांसलिटेशन करेंगे तो आप फिर ऐसे लिखिए, ऐसे ऐसे लिखिए, फिर ऐसे लिखिए, ये बेहतर रहेगा। यस सर, दिस इज राइट वन। यस। नहीं नहीं, सर देखिए ये, पहले, देखिए यक्ता अगर आप बोले, यक्ता का मतलब यूनिटी के लिए ना, ये नहीं होता है, यूनिटी के लिए यही होता है भाई। अच्छा, वो ना यक्ता ही बेसिक होता है, वर्ड्स को आप जो आप बोलते हो, बेस जो होता है वो यक्ता ये ऐसे उसका। लिखता है। यक्ता ही जो नजर होता है ना, यक्ता मतलब होता है यूनिटी के लिए, ई होता है। आप अगर नाम लिखिए, आपको कोई गलत नहीं होता है। लेकिन अगर आप यक्ता जो नहीं होता, यूनिटी के लिए ई होता है। ओके। बाकी आप पे है, गलत कोई चीज नहीं होता है इसमें, नाम में एटलीस्ट गलत नहीं होता है। हाँ, और बाकी बताएं, कहाँ थे हम लोग? फिर जबर जेर पेश, तो बिगिनिंग के लिए हो गया, उसके बाद हाँ, खानुम जस्तुजू जुस्तुजू बताएं। खानुम फ्रॉम, आर यू लिसनिंग? यस। जीन। I still recall the word. There was a word which you had asked me कि how to write justuju. Justuju का मतलब होता है तलाश, खोज, सर्च, राइट? सो प्लीज आप जुस्तुजू Okay, आप just लिखें। okay, Jean. Jean. हाँ, Okay. Just to नो, आर यू लिसनिंग खानुम फ्रॉम इंग्लैंड? Yes, I am. हाँ, you justuju, please you make me write over there. Because I still recall that word. You had told me in the first or second class, कि sir how to write. So I told you कि just wait for some class. Now the time has come. How you are going to write me by after reading all this, after going through all this, how you are going to write this just to you? Okay. Just. आप लोग ना बोले प्लीज, क्योंकि देखिए बेस्ट होता है कि जो अगर नहीं समझाए तो उनको पहले ही करें, बाकी जिनको आगे तो कोई दिक्कत नहीं। Just. Okay. Right. And then page. गुड, सो दैट मीन्स यहाँ हो गया आपका टिल दैट यू हैव फिनिश्ड, राइट? देन Okay. And then say. नो, दैट इज इफ से वुड हैव बीन, तो हमने ऐसे किया होता। सो दैट इज फॉर सीन।
Scene. Sorry. Okay. Hmm. Scene. Then Okay. So okay. Scene and then what Tay. No. Then Tay, please. Just ते good. Tay. हाँ ठीक. And then just Jew. Then J again. Then Jim again. Yeah. Jim again. Good. Okay. Jim. Dim. And then Pesh. Pesh or wow. That is for ooh for the last one. If you recall properly कि Okay. Okay. Wow. So, wow. Okay. So this is called just to ju. Right. Okay. So I think that you Jim, Sin, Te, and J, right this one. That is called just to ju. यानी Okay. कि हाँ तलाश खोज गुलशन हैं. गुलशन आप लोग लिखे नाउ माय वर्क इज डन. आप हाँ लिखें. जी हम्म. हाँ जी जी यू जी यू GULS गुल करे ना, मैंने ऐसे किया जी. अच्छा नहीं आप लिख दीजिए कुछ भी, हम मान लेंगे. क्या गुलशन होता है गुल, अगर वैसे कीजिएगा तो फिर गुल मतलब धोखा हो जाएगा भाई. अगर आपके मतलब धोखा धोखा मत दीजिए. आपको गुलशन का मतलब होता है इसको बागबान, यानी कि जहाँ फूलों का आप गुल का मतलब धोखा करिएगा. गुलशन होता है एग्जैक्ट. बागवान के लिए GUL नहीं आएगा, GULSHN. नहीं सुनिए मेरी बात, मैं द वे भी प्रोनाउंस हम ऐसे ही गुल करते हैं. गुल आप हम अगर फूल गुल के लिए कीजिएगा कहते तो हैं ना गुल का मतलब होता है धोखा दे दीजिए, फ्रेब दे दीजिए, मत कीजिए अभी आप. सर वो तो नाम गोल नाम नाम है गुलशन. गुल गुलशन गुल है इज ठीक है, हल्का सा है, गुल हल्का सा है. सर एक एक मिनट मिनट, हल्का सर सा है. गुल वो मत कीजिए, खींच के मत कीजिए, हल्का सा कीजिए. चलिए ऐसे लिखिए. आप अगर सो लिखिए तो आई एम नॉट सेइंग दैट, बट द एग्जैक्ट मीनिंग होगा गुलशन होता है. आप अगर ऐसे जी कीजिएगा, आप भाई ऐसे गुल, इसका नहीं मतलब नहीं नहीं यहाँ देख लीजिए, गुल का मतलब धोखा हो जाएगा. फिर धोखा मत दीजिए सर भी आप. धोखा नहीं, जो फूल वाला नेम की फूल वाला स्पेलिंग होती है ठीक है, मैं गुलशन आई की. अंडरस्टूड दैट. हाँ ऐसे होगा एग्जैक्ट. आप अगर ऐसे करते हैं तो हम कुछ भी लिख दें, लेकिन आप वो इसमें नॉलेज का मतलब हम ऐसे कनोलेज पर कनोलेज्ड करते हैं तो क्या मतलब है, जो आप उसकी कीजिए ना भाई. तो हम गाम गाम से शुरू करेंगे इसको गाम गाफ 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 कीजिएगा ना, वाव गाफ कीजिएगा ना. हाँ गाफ गाफ सॉरी ना गाफ 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 हम्म. गाफ पेश पेश ठीक. पेश दैट मीन्स यहाँ तक हम आ गए. उसके बाद शीन लाम लाम गुल शीन में लाम गुशन पहुंच गए, गुल में लाम कहाँ जाएगा भाई. ओ हाँ सॉरी हाँ लाम तो अब मैंने क्या बताया था कि इसको यहाँ करके लाइए, गुल ई हो गया लाम. उसके बाद यहाँ तक दैट मीन्स आपका ई हो गया एल. उसके बाद शिन चिन शीन ठीक है. Sheen, ऐसे I think. Sheen is going to be there. शीन नून नून यही तो है गुलशन. और आप अगर खींच के ऐसे पीजिएगा गुल, तो ये तो पूरा धोखा वाला हो जाएगा भाई. ऐसा नहीं होता है, गुल का ई वाली है, भूल गए जी जी समझिए. हाँ आशीष आशीष तो पिछले बार लिख दिए थे आ. दोबारा बस लिखवा ऐसे कर दीजिए. दीजिए भाई, ऐसे कर दीजिए. हाँ और ये अगर ये हाँ कीजिए, खींच के कीजिएगा, शीश कीजिएगा तो ये कर दीजिए. ओके नो टाइम इज अप, विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक. आपका ओके थैंक अब इफ यू यू हैव वेरी एनी मच क्वेरी सर प्लीज, अगर है तो पूछ लें जल्दी, नहीं तो वी आर गोइंग टू वाइंड अप. Thank you, sir. Thank you, Thank you. sir. थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू सो मच Very important class, sir, today. हाँ आप Very आपका जो important. है टुडे मेरा वाज नाउ माय वर्क इज डन. ओह I have laid my foundation. Now I will seek that foundation, whether it is weak or is strong, which I have laid over here. Now your turn will come from next class onwards. I will write those words which he or she will sing in these ghazals, and I expect you to write in the board. So my work is done. मैंने पहले ही बोला था कि for the next 6-7 क्लास हम बोलेंगे, बाकी आपसे बुलवाएंगे. थैंक यू सर, आपने Thank अपना you, प्रॉमिस sir. for this wonderful learning session. Thank Thank you, you. It- for your yes, If you have sir. any query, we will take up in the next class. तो देखिए बेसिक आप, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि फ्रॉम नेक्स्ट डे जो भी वर्ड आपसे लिखवाएंगे और लिखेंगे भी,
लेकिन कुछ देखिए डाउट कहाँ होगा, आइन पे होगा, सीन पे होगा, वेदर इट विल बी स्वाद और सीन, एंड जेड वाली में पूरी आएगी, और देयर इज नो डाउट अबाउट कि उसमें रहेगी, बाकी में आपको नहीं आएगी प्रॉब्लम। सो सर दिस बिकॉज नेक्स्ट क्लास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे 4 जेड है, दाल बड़े सारे हैं, सीन है, वो सब तो चीजें देखिए, वी ये विल कम टू नो ग्रेजुअली कि आपको कहाँ से आया है। अरबिक से है तो आइन होगा, यहाँ से है तो वो अलिफ से होगा। सो वी विल कम टू नो वेल आई विल बी रीडिंग इन द नेक्स्ट, जो आपका अपर सेक्शन है उसमें पता चलेगा चीजें। वी आर नॉट डूइंग दैट लिटरेचर पार्ट, वी आर सिंपली डूइंग, वी आर ट्राइंग टू लर्न दिस लैंग्वेज ओनली। लैंग्वेज अलग है, लिटरेचर अलग है, तो लिटरेचर का पार्ट है, but at least whatever it comes in midway, we will be taking up those. There is no doubt about that. But that is not the part of literature. We are simply trying to learn कि how to read, how to write, right? लेकिन जो ये है वो चीजें आगे ये होती रहेगी।